सितम लगातार जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग के आने वाले दिनों में शीतलहर के साथ कोहरा और बढ़ेगा, उन्होंने ऐसा कहा है। सर्द हवाओं ने लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सर्दी के साथ कोहरे की मार जारी है। तो शीतलहर से लोग जो हैं वो कांप चुके हैं। बताते चले कि विजिबिलिटी कम हो रही है, जिससे जो आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है, जो वाहन चालक है उन्हें समस्या झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कोहरा ज़्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूरू की है, दौसा, सीकर और श्रीगंगानगर। और सर्दी के ट्रिपल अटैक से लोग कपकपाने को मजबूर हो चले हैं। कोटा के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ धुंध और कोहरा भी जनजीवन पर असर डाल रहा है। कोटा में विजिबिलिटी 50 मीटर के करीब रही, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ बढ़ गया है कोहरे का असर। इस कोहरे के असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी बहुत हद तक आपको कम नजर आएगी, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना यहां पर सीधे तौर पर करना पड़ रहा है। न केवल वाहनों की रफ्तार थमी है, बल्कि उन्हें हेडलाइट जला करके सड़क पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में सड़क यातायात पर इस घने कोहरे का जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार बहुत हद तक कम हो गई है और सीधे तौर पर इसका जनजीवन पर भी असर देखने को मिल रहा है। ये सड़क एसपी ऑफिस से माला रोड को जाने वाली है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोहरे का असर जो है वो देखा जा सकता है। न केवल शहर बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी घने कोहरे का असर जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसका असर कहा जा सकता है कि हर किसी पर पड़ता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग, जिस पर भी दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेनें हैं उन पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई दिल्ली की तरफ से आने वाली जो ट्रेनें हैं उन की रफ्तार थम गई है और वो कई घंटों की देरी से कोटा पहुंच रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो फिलहाल ठंड के एहसास के बढ़ने के साथ में कोहरे की वजह से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उधर राजस्थान में रविवार की सुबह घना कोहरा देखा गया, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम रही। राजस्थान में कई शहरों में कमोबेश यही हालात नजर आए। श्रीगंगानगर जिले में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर वाहनों को रेंग कर चलना पड़ा। हालांकि रबी की फसल के लिए यह कोहरा काफी फायदेमंद। मौसम विभाग द्वारा श्रीगंगानगर जिले में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। श्रीगंगानगर में छाए घने कोहरे का जायजा लिया हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। तो कोहरे की चादर में श्रीगंगानगर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। बताते चले कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है श्रीगंगानगर के लिए और इसी के साथ लोगों को संभल कर सड़कों पर चलने की हिदायत दी गई। दौसा में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सीजन का पहला सबसे घना कोहरा आज दौसा में देखने को मिला। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित रही। विजिबिलिटी कम होने के कारण कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा। इधर लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आए। सुबह से ही लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते दिखे। बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है। आज हम ट्रेन के लिए स्टेशन पे आए हुए हैं और यहाँ पे ट्रेन भी काफ़ी लेट है। ट्रेनों पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। उसके बचने के लिए हमने यहाँ पे को भी जला रखा है तापने के लिए। कोहरा ही बहुत ज़्यादा है और पहला कोहरा है आज तक का।
इस सीजन का पहला कोहरा है आज। ठंड का सितम जारी है। आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा। हम और आप तो घर में ठंड से बचने के लिए रजाई के साथ ही हीटर और अलाव का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास आसरा ही नहीं है और सर्द रात में ठिठुरने को मजबूर हो चले हैं। प्रशासन ने जगह जगह रैन बसेरे खोलकर ऐसे मजबूर लोगों की मदद करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इन रैन बसेरों की स्थिति पर यह रिपोर्ट। सर्द रात, ठिठुरा देने वाली ठंड और उसके बीच अगर खुले आसमान के नीचे सोना पड़े तो वो रात कैसे कटती होगी। जरा सोचिए आप और हम घर में होते सर्दी से बचाव के सभी इंतजाम भी, लेकिन मजदूर तबका जिसका फुटपाथ ही सहारा है, उसके लिए ठंड कितनी मुसीबत लाती है। क्या वजह है कि आपको यहाँ पर खुले में सोना पड़ता है? हमारी स्थिति खराब है जिस कारण। अच्छा, रैन बसेरे में क्यों आप? हमारा पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है। कहाँ से हैं आप? छबड़ा के हम। छबड़ा। क्या करते हैं यहाँ? यहाँ बेरोजगार मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कब से सो रहे हैं? हमें 8-10 दिन हो गए। रात को तकलीफ नहीं होती? नहीं होती। इन मजदूरों के पास आधार कार्ड नहीं होने के चलते इन्हें खुले आसमान में सोने को मजबूर होना पड़ रहा। लेकिन शहर में मौजूद नगर निगम द्वारा संचालित स्थायी रैन बसेरों की क्या हालात हैं, इनकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। जब न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम रात में यहां पहुंची तो पाया निगम ने ठंड से लोगों को बचाने के लिए काफी तैयारी कर रखी है। जिन्हें उन रैन बसेरों में जगह मिली उनकी रात ठीक से कट सकती है, क्योंकि ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, रजाई है और सर पर छत भी। लेकिन ऐसे रैन बसेरों की तादाद पूरे शहर में आधा दर्जन से अधिक नहीं है। महावीर जी, किस तरह के इंतजाम हैं? क्या क्या फैसिलिटी इन लोगों को दी जाती है? सर, फैसिलिटी तो रजाई गद्दे दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे इन लोगों को अंदर एंट्री दी जाती है? आधार कार्ड। आधार कार्ड से। तो ये आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी तो ये छोटा पड़ेगा? हाँ, कम पड़ेगा सर। तो फिर उसके लिए क्या वैकल्पिक? इसके लिए फिर आगे बात करेंगे सर। इन लोगों की मजबूरी को आप और हम शायद ही महसूस कर पाएं कि इस ठिठुरा देने वाली ठंड में अपने आप को बचाने के लिए जिन लोगों के पास छत का सहारा नहीं, तन पर सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं, बाहर ठंडी सड़क पर सोना किसी सजा से कम नहीं। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे गर्म कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इन लोगों तक पहुँचाकर इनकी परेशानी को कुछ कम कर सकती हैं। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और उधर प्रदेश में आज से स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शिक्षा विभाग ने घोषित किया है। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। प्रदेश में 13 दिन की शीतकालीन की छुट्टियां रहेंगी। 5 जनवरी 2024 तक रहेगा और शीतकालीन अवकाश सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों में भी प्रभावी रहेगा। शीतकालीन अवकाश बताते चले कि छात्रों के साथ शिक्षक भी शीतकालीन अवकाश ले सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि सर्दी प्रचंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन भी आ चुका है। सादुलपुर क्षेत्र में ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरे का भी कहर बढ़ना अब शुरू हो चुका है। दिन की शुरुआत के साथ ही घना कोहरा छाया रहा। वाहनों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ी तो लोगों ने अलाव का सहारा लिया। शहर की तमाम गलियां सुनसान नजर आई। लोग सर्दी के मारे घरों में ही दुबके नजर आए। आए देर शाम शीत लहर के साथ साथ सुबह घना कोहरा छाने से क्षेत्र में ठंड और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में आवश्यक कार्य जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड पड़ रही है, धूल काफी बढ़ गई है और कोहरा इतना घना है कि रोड के ऊपर दूसरे व्हीकल एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस आज बढ़े हैं। और साथ ही सभी लोग घरों में दुबके हुए हैं। जो पशु पालक थे उनके पशु भी आज अभी तक अंदर ही हैं। उन्होंने अपने पशुओं को बाहर नहीं निकाला है क्योंकि धूल बहुत ज्यादा है।
शेखावाटी अंचल में घने कोहरे का असर देखने को मिला। इलाके में तकरीबन एक सप्ताह बाद आज सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा और बहुत ही कम दूरी तक दिखाई दे रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तक कोहरे का असर जारी रहेगा और इससे फसलों को फायदा होगा। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। तो झुंझुनू में सर्द हवाओं के साथ सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्द हवाओं के कारण दिन और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिलानी मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 5 फुट की दूरी पर भी दिखाई नहीं देता और मोटरसाइकिल चलती है, लाइट जला के चलती है, धीरे धीरे चलना पड़ता है और मजदूर भी काम के लिए नहीं जा रहे हैं। आपस में दिखाई दे रहा है कुछ भी, बहुत दूर तक भी देखने पर भी 10 फुट की दूरी के ऊपर ही जो है एकदम से अंधेरा हो जाता है, एकदम से जाता है। धुंध बहुत तेज चल रही है अभी। अजमेर के सावर कस्बे में देर रात हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद पारा नीचे लुढ़क गया। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि बूंदाबांदी बारिश से फसलों को बहुत लाभ मिलेगा। किसानों ने बताया है कि बूंदाबांदी से गेहूं, सरसों व अन्य फसलों को फायदा होगा। तो सर्दी से जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। बताते चले कि प्रचंड सर्दी पड़ रही है जिसकी वजह से लोग जो है अब अपने घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो ज़रूरी कामों से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब जो है वो कोहरा बनता जा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो रही है। कोटपुतली जिले के बांसुर क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। बांसुर क्षेत्र में कड़ाके के ठंड होने से लोगों ने अलाव का सहारा लिया। बांसुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरा छाया रहने से वाहनों को चलने में काफी परेशानी आई। विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात बाधित रहा। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सर्द रातों में लोगों को ठंड से बचाने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे रहीं। सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल वितरण कर उन्हें सर्दी से बचाने का प्रयास किया जा रहा। मददगारों ने कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जरूरतमंदों को 151 कंबल बांटे हैं।